यूपी के बदायूं में गंगा एक्सप्रेस वे के बनकोटा इंटरचेंज के आसपास 15 लाख रुपए बीघा जमीन इन दिनों मिल रही है। वजीरगंज के बनकोटा इंटरचेंज के आसपास जमीन में हालांकि आ गया है जबरदस्त उछाल। 29 अप्रैल से संचालन शुरू होते ही जमीन के दाम 3-4 लाख से बढ़कर 10-15 लाख रुपए प्रति बीघा पहुंच गए हैं। दिल्ली मुंबई के निवेशकों की बड़ी है दिलचस्पी, तेजी से हो रही है खरीद फरोख्त। इंटरचेंज के पास होटल, स्कूल, अस्पताल और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की हैं संभावनाएं। सरकारी अधिग्रहण से उद्योगों का रास्ता हुआ है साफ, क्षेत्र बनने जा रहा है नया बिजनेस हब। स्थानीय नागरिकों की आय में बढ़ोतरी की है उम्मीद और विकास की रफ्तार हो रही है लगातार तेज। बदायूं में गंगा एक्सप्रेस वे के संचालन ने जनपद बदायूं के वजीरगंज क्षेत्र को अचानक प्रदेश के उभरते निवेश केंद्र की सूची में ला खड़ा किया है। खासकर वजीरगंज के बनकोटा स्थित इंटरचेंज के आसपास का इलाका इन दिनों निवेशकों के लिए हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। गंगा एक्सप्रेस वे शुरू होने के बाद महज कुछ दिनों में यहां जमीन के दामों में अप्रत्याशित उछाल देखा गया है, जिसने स्थानीय लोगों के साथ बाहरी निवेशकों का ध्यान भी अपनी ओर खींच लिया है। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार 29 अप्रैल से पहले तक इस क्षेत्र में जमीन की कीमतें 3 से 4 लाख रुपए प्रति बीघा बेची जा रही थी, लेकिन जैसे ही गंगा एक्सप्रेस वे शुरू हुआ है वैसे ही जमीन के रेट में तेजी से वृद्धि हुई है और अब यह कीमत 10 से 15 लाख रुपए प्रति बीघा तक पहुंच गई है। यह वृद्धि केवल कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर खरीद फरोख्त में भी तेजी आई है। गांव में दलालों और प्रॉपर्टी डीलरों की सक्रियता बढ़ गई है। कई जगह पर सौदे तेजी से फाइनल हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ संगधार और आप देख रहे हैं SKS24 न्यूज़ चैनल। मैं इस समय जनपद बदायूं के बनकोटा स्थित गंगा एक्सप्रेस पर खड़ा हुआ हूं और जिसका रास्ता मेरठ से सीधा प्रयागराज जाता है, इसकी दूरी लगभग 600 किलोमीटर की है। आज हम बनकोटा गाँव आप लोगों को लिए चलते हैं और लोगों से, किसानों से पूछते हैं कि पहले रेट क्या था ज़मीनों का, अब क्या है, कितना ज़मीनों का रेट बढ़ा है पहले से, और सीधे लिए चलते हैं आपको बनकोटा। नमस्कार, मेरा नाम सुभाष चंद्र पाल। कहाँ के रहने वाले हो आप? ग्राम मायरा। अच्छा, ये बताइए भैया कि जो कट है ये गंगा एक्सप्रेस का कितनी दूरी है आपके गाँव की? हमारे गांव से करीब लगभग बैठेगी 400-500 मीटर। अच्छा, क्या पहले क्या रेट थे ज़मीनों के और इस समय क्या रेट है? ज़मीनों के उसका सर्किल रेट बढ़ाया ही नहीं है सरकार ने, जो है सर्किल रेट वही सर्किल रेट है। पहले क्या था? पहले वो मुआवजा मिला था ऐसी 4-5 का मिला है, वही अभी है। मतलब कोई रेट नहीं बढ़ा है? कोई रेट नहीं। अच्छा, निवेशक यहाँ ज़मीन खरीदने आ रहे हैं क्या? जहाँ कोई आ ही नहीं रहा है, सर्किल रेट उतना बढ़ा ही नहीं है। अच्छा, बड़ा कोई अब जैसे मान लो कोई तरक्की की ओर हो तब तो आदमी लेने आए जिस जगह में, अब जहाँ इतना वो ही नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों का यहाँ ग्रामीण लोगों का ये कहना है कि पहले 4-5 लाख बीघा ज़मीन थी, अब 10 गुना हो गई। क्या सही है? ऐसा नहीं है, ये गलत है, ये आदमी को पता नहीं है लोग। अच्छा, मेरी वकील साहब से एक बात हुई थी, वकील साहब ने बताया कि रेट कुछ नहीं बढ़ा है, जो पहले था वही है। वो हकीकत बात है, वो तहसील पर ही बैनामा करते हैं, उन्हें इस बात की पूर्ण जानकारी है। अच्छा, उनका ये भी कहना है कि गंगा एक्सप्रेस वे के जो दूर गांव हैं उनके रेट बढ़े हैं, जो पास में है वो नहीं बढ़े हैं। अब जैसे बरौर है, बरौर का बढ़ गया, दूर मतलब पास गाँव उनके नहीं बढ़े हैं, उसका नहीं बढ़ा। जो सर्किल जो गंगा एक्सप्रेस के किनारे है, जैसे मान लो बनकोटा के पास महेरा है, बनकोटा है, इनका रेट नहीं बढ़ा है। कर रहा है, इनका कोई रेट नहीं। जो दूर गाँव उनका बढ़ा है, उनका। अच्छा, टोल टैक्स का क्या कहेंगे आप? टोल टैक्स का ये कहना है कि आम आदमी के लिए जो जिसका भाड़ा जैसे मान लो किसी का 40-50 हज़ार हो, अब वो ट्रक से लेके आ रहा हो, तो उसमें करीब 6-7 हज़ार रुपये करीब भाड़ा चला जाएगा, तो उससे फिर बचेगा क्या? टोल भी महंगा है। टोल भी। हमारा नाम है रविंदर सिंह पाल एडवोकेट। कहाँ के रहने वाले हो साहब? हम महेरा के रहने वाले। मतलब कितनी दूरी होगी आपके गाँव की और कट की? 500 मीटर दूर होगा। मतलब क्या रेट है, क्या बढ़ोतरी हुई है पहले से? अब पहले सरकारी रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, बल्कि जो गांव गंगा एक्सप्रेस से दूर है उनमें तो बढ़ोतरी हुई है रेट में, बल्कि हमारे यहाँ जो ज़मीन ली गई है उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं है, ना पहले ना अब। अच्छा, पहले क्या रेट था, इस समय क्या रेट चल रहा है?
19 लाख रुपया प्रति हेक्टेयर था, वो 19 लाख रुपया प्रति हेक्टेयर है। कोई बढ़ोतरी नहीं हुई ना, लेकिन लोगों का यहाँ जो ग्रामीण है उनका कहना है कि ज़मीन में बढ़ोतरी हुई है। पहले 4-5 लाख बीघा थी, अब 15 हो गई करीब। जैसे सरकारी रेट क्या बढ़ा है इसमें? वो तो माई देवे किसी का महत्वपूर्ण खेत है, मौके से है, सड़क से लगा हुआ है तो है। सरकारी रेट में थोड़ा ही हो गया कुछ। सरकारी रेट तो वही है जो पहले था, 4 साल पहले वही आए। बनकोटा इंटरचेंज के 500 से 800 मीटर के दायरे में बसे गांव अब भारी निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुके हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि मुंबई, दिल्ली, नोएडा, बेंगलुरु, कोलकाता जैसे बड़े शहरों से निवेशक यहां जमीन खरीदने पहुंच रहे हैं। इन निवेशकों का मानना है कि आने वाले समय में यह क्षेत्र एक बड़े व्यावसायिक और औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित होगा, जिससे उनकी निवेश की गई राशि कई गुना तक बढ़ सकती है। गंगा एक्सप्रेस वे पर स्थित बदायूं के वजीरगंज उपनगर के बनकोटा इंटरचेंज इस पूरे क्षेत्र के विकास की धुरी बनता जा रहा है। किसी भी गंगा एक्सप्रेस वे पर इंटरचेंज के पास का क्षेत्र सबसे अधिक व्यावसायिक संभावनाओं वाला माना जाता है। यही स्थिति यहां भी देखने को मिल रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इंटरचेंज के पास होटल, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप, वेयरहाउस, लॉजिस्टिक हब, स्कूल, अस्पताल जैसे संस्थानों की स्थापना की अपार संभावनाएं हैं। इससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे बल्कि क्षेत्र की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि सरकार ने पहले ही इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में जमीन का अधिग्रहण कर लिया है। लाल राव, कहाँ के रहने वाले हो? महरा के। अच्छा, कितनी दूर है मेरा यहाँ से? करीब होगा ऐसे मान लो 500-600 मीटर। अच्छा, बताइए, गंगा एक्सप्रेस बनने के बाद जमीन का रेट कितना बढ़ा है? पहले कितना था? अब तो बहुत रेट है, हाई फाई रेट है। पहले कितना था? अरे पहले 4-5 लाख रुपया कोई। अब कितना है? अब तो 50 लाख करोड़ को ऐसे ही है। अच्छा, व्यापारी यहाँ जमीन खरीदने को आ रहे हैं, मिल पा रही है क्या जमीन की? अब ना मिल रही। क्या कह रहे हैं वो आगे? यहाँ जमीन है ही ना, तो मिला ही कहाँ से? अच्छा, मिल नहीं रही है। हाँ, महिराम जमीन है, तो 4-4 बीघा जानने को तो बेच रहे तो खाएंगे का, तो मिल नहीं पा रही जमीन है, जिसका उपयोग भविष्य में औद्योगिक इकाइयों के लिए किया जा सकता है। यदि यहां इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित होता है तो यह क्षेत्र न केवल बदायूं बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र बन सकता है। इससे छोटे और मध्यम उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। एक रोचक तथ्य यह भी सामने आया कि गंगा एक्सप्रेस वे के बिल्कुल नजदीक स्थित कुछ गांव में अभी भी जमीन अपेक्षाकृत सस्ती मिल रही है, जबकि गंगा एक्सप्रेस वे से दूर बसे गांव में जमीन के दाम पहले से ही अधिक हैं और लगातार दाम बढ़ रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि निवेशक अभी इंटरचेंज और एक्सप्रेस वे के आसपास के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर खरीदारी कर रहे हैं, जिससे भविष्य में यहां कीमतों में और तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। मेरा नाम श्रीपाल है। कहाँ के रहने वाले हो? महरा के। अच्छा, मेरा कितनी दूर है ये गंगा कट से? करीब 500 करीब। अच्छा, ये बताइए, पहले जमीनों को रेट क्या थे, अब जमीनों को रेट क्या है बाबा? पहले तो मध्य थे, अब तो कम से कम 10 गुने ऊँचे। पहले क्या रेट था? पहले का 3-4 लाख रुपया थी। अब क्या रेट है? अब तो कम से कम 30-35 लाख कम। तो 50 लाख। और जहाँ पर तो रोड पर तो 50 लाख को मिल रही है। रोड पर क्या बीघा है? क्या रुपये बीघा? यहाँ तो 1 करोड़ में। 1 करोड़? हाँ। और अंदर तो आज 20-25 लाख रुपये। अच्छा, जमीन बिकाऊ है या नहीं है? बिकाऊ नहीं है यहाँ पर। नहीं है? अच्छा, बाहर से जो आ रहे हैं व्यापारी क्या देखने आ रहे हैं जमीन? हाँ, देखने आते हैं। तो उन्हें मिल पा रही जमीन? नहीं मिल पा रही यहाँ पे? ना मिल पा रही है। नहीं मिल पा रही है। अच्छा, तो क्या कहते हैं वो लोग? भाव सुन कर चले जाते हैं। 1 करोड़ रुपए के दाम मांग रहे हैं लोग। हैं? 1 करोड़ रुपए के दाम मांग रहे हैं। अच्छा, भाव सुन के चले जाते हैं। अच्छा, बिकाऊ नहीं है जमीन यहाँ? जमीन ही ना।
गंगा एक्सप्रेस वे के चलते क्षेत्र में आई इस तेजी ने स्थानीय किसानों और जमीन मालिकों के लिए नए अवसर खोल दिए हैं। जहां पहले खेती से सीमित आय होती थी, वहीं अब जमीन की बढ़ती कीमतों से उन्हें आर्थिक मजबूती मिल रही है। जीतू है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं ग्राम महेरा, यहाँ से मात्र 500 मीटर दूर है। अच्छा, ये बताइए आप पहले ज़मीनों के रेट क्या थे, अब क्या रेट है ज़मीनों के? पहले थे वही 8-10 लाख, अब तो महंगे हो गए, अब तो लगभग 50-60 लाख के पहुँच गए हैं यहाँ पर। मतलब एक्सप्रेस बनने के बाद 50-60 लाख पहुँच गए। हाँ। अच्छा, ये बताइए यहाँ बाहर से जो निवेशक आ रहे हैं वो ज़मीन खरीदने यहाँ पे, तो क्या रेट लगा रहे हैं यहाँ पे? वो रेट यहाँ पे पहली बात तो अभी मुमकिन नहीं है मिलना ही, और बाकी वो तो डिमांड कर रहे हैं, जो मुँह मांगी रकम देने के लिए तैयार है। तैयार है। अच्छा, मान लीजिए किसी के पास 10 बीघा ज़मीन है और बेच देगा, वो खाएगा क्या फिर? नहीं, क्या है, अभी कोई 10 बीघा है तो कोई 10 बीघा थोड़ी बेच देगा, थोड़ी अपने ज़रूरत के हिसाब से बेचेगा। किसी को ज़रूरत है एक बीघे की, उसको पैसे की ज़रूरत है 10-20 लाख की, तो अपने उसी हिसाब से बेचेगा। तो रेट कितना बढ़ा है, क्या गुना बढ़ा है? लगभग 10 गुना रेट बढ़ गया हुआ है यहाँ पर। कई किसान अपनी जमीन का एक हिस्सा बेचकर व्यवसाय शुरू करने या बच्चों की शिक्षा में निवेश करने की योजना बना रहे हैं। वहीं कुछ लोग अपनी जमीन को रोककर भविष्य में और अधिक कीमतें मिलने का इंतजार कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह समय निवेश के लिए बेहद उपयुक्त है। उसके रहने वाले हो? कलिया कानपुर। तो यहाँ गंगा एक्सप्रेस से कितनी दूरी है आपके गाँव की? 2 किलोमीटर है सर। अच्छा, ये बताइए आप कि यहाँ गंगा एक्सप्रेस बना है, पहले ज़मीनों का रेट क्या था, अब कितना ज़मीन का रेट है? हाँ सर, इसकी प्रोग्रेस हुआ है कुछ। पहले तो 2 लाख तक थी, अब लगभग 5 लाख तक पहुँच गई है। अच्छा, कितना रेट बढ़ने की संभावना भी और है? अभी साहब चर्चाओं में तो 15 लाख तक का बोल रहा है लोग, जो फैक्ट्री बाहर वाले आ रहे हैं, कुछ मैं चर्चा में सुना है 15 लाख तक। अच्छा, कहाँ से लोग आ रहे हैं यहाँ निवेश करने के यहाँ लिए? साहब बहुत काफ़ी दूर से लोग, सेठ लोग आ रहे हैं, लोग घूम रहे हैं, सभी देख रहे हैं। क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं ज़मीन क्या है, यहाँ पर घूमते हैं, निगाह डालते हैं, देखते हैं अपने। तो क्या रेट रहेगा एंड तक? रेट तो सर लगभग 15 लाख तक हमारा ओपनिंग उम्मीद है यहाँ पर। पहले क्या रेट था? 4.5 3.5 से स्टार्ट हुआ। जब गंगा एक्सप्रेस आया, इसने 6 लाख के 7 लाख तक के दिए, फिर उस समय अब बढ़ गया, किसानों का भी रेट बढ़ गया, 5-6 लाख हो गया। अभी यहां जमीन के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं आने वाले वर्षों में जब यहां बुनियादी ढांचे का और विकास होगा तो कीमतों में कई गुना तक वृद्धि हो सकती है। गंगा एक्सप्रेस वे के बनकोटा इंटरचेंज के पास की जमीन भविष्य में कमर्शियल हब के रूप में विकसित हो सकती है, जिससे होटल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए बड़े अवसर पैदा होंगे। गंगा एक्सप्रेस वे केवल एक सड़क परियोजना नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास की नई कहानी लिखने जा रहा है। वजीरगंज का बनकोटा इंटरचेंज इसका केंद्र बन चुका है। जहां आज निवेश की शुरुआत हो रही है, कल ये एक विकसित शहरी केंद्र के रूप में उभर सकता है। बदायूं जैसे जिले के लिए यह बदलाव ऐतिहासिक साबित हो सकता, जहां ग्रामीण इलाका अब धीरे धीरे शहरीकरण की ओर बढ़ रहा है। गंगा एक्सप्रेस वे ने वजीरगंज क्षेत्र को निवेश का नया गढ़ बना दिया है। जो निवेशक समय रहते यहां अवसर पहचान लेंगे, उनके लिए यह क्षेत्र आने वाले वर्षों में सुनहरे रिटर्न का जरिया बन सकता है। कहाँ के रहने वाले हो? बजरंज की। अच्छा, कितनी दूरी है बनकोटा की बजियन की? लगभग 4 किलोमीटर। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि गंगा एक्सप्रेस बनने के बाद कितनी ज़मीन रेट बढ़े हैं? 4 गुनी मतलब बढ़ गए? बढ़ गए। पहले क्या रेट था? पहले लगभग 3 लाख रुपए, अब कितना हो गया? 4 गुना मतलब 4 गुना। अच्छा, 12 लाख रुपए करीब है। अच्छा, क्या कहोगे इसको लेके? अब क्या लग रहा है आपको? कह रहा लोग ज़मीन ही नहीं है, देना नहीं चाह रहे लोग। क्या कह रहे हैं? क्या नाम है, हम फिर खाएंगे।
आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।